So in this video we are going to discuss about the unsolved problems of जेटली। ठीक है, ये देखिए क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही फेमस बुक है। ये बुक को आपको अपने पास रखनी है क्वांटम मैकेनिक्स की तैयारी करने के लिए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3.3 है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, Consider a neutron which is confined to a infinite potential well of width a is equal to 8 f। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इन्फिनाइट पोटेंशियल है उसका विथ कितना है 8 फर्मी। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द न्यूट्रॉन इज एज्यूम टू बी इन द स्टेट। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो न्यूट्रॉन है वो कहाँ पे एज्यूम किया जा रहा है, दैट इज एट साई x 0। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे साई एक्स ज़ीरो जो है आपका t इज इक्वल टू 2 पे है। ठीक है, न्यूट्रॉन का स्टेट बताया गया है इस पे। सो ए नंबर में हमें क्या फाइंड करनी है, इफ़ एन एनर्जी मेजरमेंट इज कैरिड आउट ऑन द सिस्टम व्हाट आर द वैल्यूज दैट विल बी फाउंड इन द एनर्जी विथ व्हाट प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, एक्सप्रेस योर आंसर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद अगला क्या है, इफ़ दिस मेजरमेंट इज़ रिपीटेड ऑन मेनी आइडेंटिकल सिस्टम्स, बहुत ही आइडेंटिकल सिस्टम्स पे अगर हम इस मेजरमेंट को कर रहे हैं रिपीट, व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी दैट विल बी फाउंड। ठीक है, एवरेज एनर्जी हमें यहाँ पे निकालनी है। अगला क्या है, यूजिंग द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एस्टिमेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूट्रॉन्स स्पीड इन दिस वेल एज ए फंक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये तीनों चलिए अब हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका न्यूट्रॉन का जो स्टेट आपको गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन स्टेट, दिस इज साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 4/7 है साइन पाई एक्स अपॉन ए प्लस रूट 2/7 है साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए प्लस रूट 8/7 ए साइन 3 पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो ये आपका स्टेट आपको गिवन है और यहाँ पे इस स्टेट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल है उसका विद 8 फर्मी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशंस को, ये जो हमारा स्टेट गिवन है इसको हम इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो देखिए वी कैन ऑल्सो राइट इट एज साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको अगर हम बाहर ले लेते हैं ठीक है, और यहाँ पे हमारा रूट a/2 आ जाएगा, रूट a/2। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम रूट a/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 2/a से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो फॉर्म है, जैसे कि ये फॉर्म हम जानते हैं जो हमारा वेव फंक्शन होता है इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल में, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का जो वेव फंक्शन होता है वो होता है साई एन एक्स इज इक्वल टू रूट 2/a साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इसलिए हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि रूट 2/a अपॉन रूट 2/a, इस दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कट के सेम ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये फंक्शन है वो हमारा फाई 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये स्टेट 1 है इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल का, यहाँ पे देखिए एन इज इक्वल टू 2 है तो ये स्टेट 2 है और यहाँ पे 3 है तो ये स्टेट 3 है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो है फाई 1 में कन्वर्ट हो गया, ये आपका फाई 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वैसे ही तीसरा जो है आपका वो फाई 3 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट 4/7 रूट a/2 फाई 1 और इसी तरह ये फाई 2 और फाई 3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैंसिल करिएगा तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा ऊपर में। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये a जो है ये a/2 होगा, ये दिस इज़ a/2। ठीक है, तो ये भी कैंसिल आउट होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी a कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्म हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए इस तरह से। सो साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट 2/7 फाई 1 प्लस रूट 1/7 फाई 2 प्लस रूट 4/7 फाई 3। ठीक है, आपको एक बार चेक कर लेनी है कि ये नॉर्मलाइज है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा जो एनर्जी आइगन वैल्यू होता है वो क्या होता है, ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ठीक है, कोई भी इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल का जो आपका वैल्यू होता है एनर्जी आइगन वैल्यू का वो आपका ये होता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ठीक है, वेयर ए इज़ द विद ऑफ द पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पे E1 कितना हो जाएगा, E1 की जगह पे n इज इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ठीक है, अब E1 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपको ये सब वैल्यूज़ गिवन है।
ठीक है। जैसे कि एम सी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है, उसके बाद एच बार सी का वैल्यू गिवन है और ए का वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिए कन्वर्ट कैसे करना है। E1 कैन बी रिटन एज, E1 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए E1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच बार स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर से ऊपर नीचे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यूज़ कैसे कैसे आ जाएगा। दिस इज़ एच बार स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ पे स्क्वायर में पुट कर देंगे, ठीक है। और एम सी स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया 939 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। ये हम तो जानते हैं ए का वैल्यू यहाँ पे 8 फॉर्म में है, ठीक है। तो E1 का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल गया, देयरफॉर E1 इज इक्वल टू 3.19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। E1 का वैल्यू आपको 3.19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया। अब देखिए E1 हमें मिल गया है, तो अब हम बाकी E2 E3 भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे n का वैल्यू हमने क्या लिया था, n का वैल्यू यहाँ पे हमने 1 लिया था, ठीक है। उसी तरह फिर n का वैल्यू हमने 2 लेना है, फिर 3 लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 3 लेंगे तो ये वैल्यू हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो आपका E1 है। तो यहाँ पे देखिए E2 इज इक्वल टू 4 इंटू E1, तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 12.8, ठीक है। उसी तरह E3 में देखिए, E3 में हमें 9 इंटू E1 करनी है, तो वो आएगा 28.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अगर हम इसका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, देखिए इसका जो हमारा कोफिशिएंट होता है इस स्टेट का, उसका हम स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया 2/7, ये 5 स्टेट में हो गया, ये 5 स्टेट में हो गया और ये 5 स्टेट में हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी सब स्टेट का क्या होगा, ठीक है। तो देखिए P1 E1 हो जाएगा C1 स्क्वायर, तो यहाँ पे √2/7 था, ठीक है। तो ये 2/7 हो गया, ठीक है। उसी तरह फिर देखिए P2 का प्रोबेबिलिटी, E2 का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 1/7। उसी तरह फिर C3 का रूट स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4/7, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें कि हमें प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी थी, तो ये आ गया तीनों स्टेट का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हमें बी नंबर में क्या फाइंड करना है, बी नंबर में हमें फाइंड करना है द एवरेज एनर्जी, ठीक है। अब देखिए अब एवरेज एनर्जी को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो कोई भी स्टेट में एवरेज एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा, जो भी प्रोबेबिलिटी आपने निकाला है यहाँ पे देखिए P1 P2 P3 जो आपने निकाला है 2/7 1/7 4/7, वही आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। और E1 का वैल्यू भी हमने फाइंड किया है। E1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे E1 का वैल्यू हमने निकाला है, दिस इज़ E1 E2 E3, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज़ के अब हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें एवरेज एनर्जी निकालना है। तो क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू, तो ये हो जाएगा दिस इज़ एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू 2/7, ये आपका प्रोबेबिलिटी है, इनटू वैल्यू क्या हो जाएगा E1, ठीक है, प्लस 1/7 इंटू E2 प्लस 4/7 इंटू E3। अब आपको यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो आपका एवरेज वैल्यू का जो वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। एवरेज वैल्यू देखिए, एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 19.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका बी नंबर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब सी नंबर में देखिए, सी नंबर में हमें क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल एक्स डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/2, हम जानते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कुछ इस तरह से होता है। और जो हमारा मोमेंटम होता है उसको हम मास इंटू वेलोसिटी भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने मास इंटू वेलोसिटी की फॉर्म में लिख दिया है, ग्रेटर देन h/2 है, ठीक है, इज इक्वल टू दिस इज m इंटू m जो है वो तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/2, ठीक है। सो द स्पीड इज देन एट लीस्ट इक्वल टू अनसर्टेनिटी, ठीक है। सो स्पीड यहाँ पे एटलीस्ट अनसर्टेनिटी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा v इक्वल टू h/2m आ जाएगा, ठीक है। ये m जो है वो नीचे चला जाएगा और ये डेल्टा x भी यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हो गया h बार का वैल्यू 1.055 इंटू 10⁻34, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ये m का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻27, ठीक है, न्यूट्रॉन की बात की गई है। और यहाँ पे डेल्टा x क्या हो जाएगा 8 इंटू 10⁻15, ठीक है। तो ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है। देखिए आपको क्या क्या फाइंड करनी थी,
सबसे पहले तो आपको प्रोबेबिलिटीज़ निकालना था, ठीक है, फर्स्ट नंबर में। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी निकल गया। उसके बाद फिर हमें फाइंड करना था एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी भी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करके हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूट्रॉन्स स्पीड निकालना था, ठीक है, इन द वेल एज ए फंक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो भी वैल्यूज़ आपका यहाँ पे मिलेगा वो आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन्स स्पीड, ठीक है, इस वेल के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन को आप एक बार और अच्छे से नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।